आओ मित्रों, आज हम सभी एक महान गीता संदेश के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझें। गीता में भगवान श्री कृष्ण का संवाद हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाता है और हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी जीवन की यात्रा पर है। यह यात्रा कभी कभी कठिन हो सकती है, परंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का सफर एक उत्सव है जिसे हमें उत्साह से स्वीकारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें समय के महत्व को सिखाया। वह बताते हैं कि समय सबसे मूल्यवान धन है। हमें अपने समय का महत्व समझना चाहिए और उसे उत्तम रूप से उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संकल्प और समर्थन की आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी कर्मयोगी भावना को बनाए रखनी चाहिए। सच्चे प्यार और समर्पण की भावना से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। जीवन में सफलता का अर्थ है अनंत शांति और संतोष को प्राप्त करना। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सभी में एकता और समरसता की भावना बनाए रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान और प्यार रखना चाहिए। जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करें, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आओ हम सभी एक साथ भविष्य की ओर बढ़ें, समृद्ध और सफल जीवन की ओर अग्रसर हों। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें साहस और संजीवनी देता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर क्षण को, समय के महत्व को समझकर जीवन को संवेदनशीलता से जिएं। भगवान के आशीर्वाद से हम सभी शक्तिशाली बन सकते हैं। जीवन में हर क्षण एक नई चुनौती लाता है, परंतु हमें इन चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। धैर्य और समर्थन के बिना हम कभी भी इन चुनौतियों को पार नहीं कर सकते। जीवन एक यात्रा है और हर यात्री को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष में हारना या थक जाना असंभव नहीं है, परंतु असली महानता उसमें है कि हम किसी भी हाल में हार नहीं मानते। जब हम विश्वास रखते हैं और प्रेम से आगे बढ़ते हैं तो हम सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। यदि आप सही दिशा में अपना काम करेंगे और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो जीवन आपके लिए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। याद रखिए, जीत वही है जो हारने का डर नहीं मानता। इस यात्रा में हमेशा भगवान की शरण में रहे और उनके मार्ग पर चलते रहे। वह हमें सदैव साहस, संतुलन और समर्थन प्रदान करते हैं। तो आओ संकल्प लें कि हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। आपको अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं बल्कि आपका समय कमजोर है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लालच से नहीं, घमंड से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों से घिरा रहता है वह निश्चित ही अपनी मंजिल से भटक जाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने नहीं पड़ते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। सच्ची खुशी की कुंजी अपने मन से इच्छा का बोझ उतारना है। अपना ध्यान अपने काम पर लगाएं, न कि उसके पुरस्कार या परिणाम पर। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता 3 हथियारों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लालच, घमंड, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने अब तक हमारा ख्याल रखा है वही भविष्य में भी हमारा ख्याल रखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुश्किल समय में बुद्धिमान लोग रास्ते ढूंढते हैं और कायर लोग बहाने ढूंढते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अगर कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिसका फल मीठा होता है। अहंकार तब पैदा होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे गुणों की होती है, हमारी नहीं, जो नियंत्रण में नहीं रहते। लेकिन मन उन्हें नियंत्रित करता है और उनके लिए काम करता है। जो आपने कल हासिल नहीं किया उसके लिए पछतावा न करें, बल्कि जो आपको आज करने की जरूरत है उसे पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ जागें। समाधान इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। सलाहकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली थी और अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली थी। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। आज मैं यहाँ इस पवित्र सभा में आपके सामने खड़ा हूँ ताकि हम सभी एक साथ उत्साह और निरंतरता से आगे बढ़ सकें। जीवन एक यात्रा है और हम सभी इस यात्रा में सहायक होते हैं।
परंतु हमारे प्रयास और निर्णय हमें हमारी उच्चतम संभावनाओं तक ले जा सकते हैं। जीवन का अर्थ उसे जीना है, उसे पूरी ऊर्जा और संकल्प से जीना है। हम जब भी कुछ महत्वपूर्ण करने का निर्णय लेते हैं, हमें इसमें पूरी ईमानदारी और समर्थन देना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ों को चढ़ने के लिए हमें दृढ़ संकल्प चाहिए, उसी तरह से जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ निश्चय से खड़े रहना होता है। अक्सर हम अपने जीवन में कई बाधाओं और परिस्थितियों का सामना करते हैं। जिंदगी के सफर में कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सीख साझा करना चाहता हूँ, जो हमें प्रेरित करेंगे और हमारे जीवन को नई दिशा देंगे। संकल्प का महत्व। पहला महत्वपूर्ण सीख है संकल्प का। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प हमारे मन को दृढ़ करता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में ले जाता है। जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो हमें अपने संकल्प को अटल बनाकर रखना चाहिए। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो हम सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। सपनों की महत्वता। दूसरा महत्वपूर्ण सीख है सपनों की महत्वता। हर इंसान के पास सपने होते हैं जो उसकी मार्गदर्शन करते हैं और उसे उसकी उच्चतम प्राप्तियों की ओर ले जाते हैं। सपने हमारे जीवन को एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करते हैं। हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए और हर संभावित प्रयास करना चाहिए ताकि हम उन्हें हकीकत में बदल सकें। आत्मविश्वास की आवश्यकता। तीसरी सीख है आत्मविश्वास की आवश्यकता। जब हमारा आत्मविश्वास बुलंद होता है तो हम सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें अपने क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए और खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। सहनशीलता और परिश्रम। चौथी सीख है सहनशीलता और परिश्रम की महत्वता। जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें उनसे हार नहीं मानना चाहिए। सहनशीलता हमें अधिक प्रभावी और सफल बनाती है। जब हम परिश्रम के साथ किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो हम सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच। अंतिम सीख है सकारात्मक सोच की महत्वता। हमारी सोच हमारे जीवन को निर्माण करती है। यदि हम सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो हमारी दृष्टि खुलेगी और हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कर्मफल की आशा छोड़नी चाहिए। उनके उपदेश न केवल धार्मिक बल्कि मानवीय भी है, जिनसे हम अपने जीवन को संतुष्ट, संतुलित और प्रेरणादायक बना सकते हैं। कृष्णा के उपदेशों का उदाहरण लें, जैसे उन्होंने अर्जुन को जीवन के अंतिम दिनों के बारे में सिखाया कि मृत्यु सिर्फ शरीर के ही नष्ट होती है, आत्मा अमर है। इस प्रकार उनके उपदेश हमें मृत्यु के प्रति भयमुक्त बनाते हैं और हमें आत्मा की अमरता का अनुभव कराते हैं। कृष्णा की वाणी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए हमें ईमानदारी, समर्पण और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने हमें ज्ञान की महत्वता और समझ के आधार पर कार्य करने की महत्वाकांक्षा दी। उनकी वाणी से हमें समय का महत्व, ध्यान की आवश्यकता और भगवान के प्रति श्रद्धा का महत्व सीखने को मिलता है। भगवान कृष्ण की वाणी न केवल धार्मिक जीवन के लिए बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी मार्गदर्शन करती है। उनकी वाणी हमें संघर्षों से साहस, संगीता और ताकत में सहायता करती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की मोटिवेशनल वाणी हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को समझना और उन्हें अपनाना हमारे जीवन को संपूर्णता और समृद्धि की ओर ले जाता है।